हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों, क्लासेस रेगुलरली एक्सेस कर रहे हों, नोट्स, एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे, प्रीवियस पार्ट था हमारा डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से डिफाइन किया, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश की, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ध्यान रहे, डिटर्मिनेंट, ये सब बातें हो चुकी हैं। वैसे डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंसीडर किया जाता है। डिटर्मिनेंट को हम एज अ फंक्शन भी देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की जब भी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है, एक नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखिए सबसे पहली चीज क्या ना, कि ये सारी चीजें एक्टिविटी के तौर पर दी जाती हैं कि ऐसा करके देखिए और उसके बाद रिजल्ट बताया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट have all the entries equal to 0, the determinant यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स का मतलब यहाँ जब भी डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की बात होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हैव द एंट्रीज इक्वल्स टू 0, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0। अगर किसी मैट्रिक्स के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, अगर सारी एंट्रीज उसमें 0 हो गई, उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, टीचर्स ऐसे बता देते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये सब एक्टिविटी करके दी जाती है कि हाँ भाई आप करके खुद से देखिए कि ये बात वैलिड है या नहीं। इन सबका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये सब बिल्कुल छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये इसको मैथमेटिकल थ्योरम्स या इन सब चीज़ों का नाम नहीं दे सकते, जिनके लिए एक स्टॉक, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पढ़िएगा जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, -1 रेज टू द पावर a11 ऐसे करके, है ना। उस फॉर्मूले में आप देखिए, अगर कोई भी रो की एंट्री 0 हो गई तो जिस रो के अलॉन्ग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही रो की सारी एंट्री 0 हो गई तो सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो वही बात कही जा रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर 0 2 3 5 0 0 0 -1 3 -7, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा क्योंकि इसकी सेकंड रो 0 है। आप कोई भी चाहें तो आप कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले करके उसकी कोई भी एक रो या कॉलम को 0 करके आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख सकते हैं, एंड you'll see that the determinant of the matrix is 0. Second property is, if any two row or columns of a matrix, square matrix, ठीक है, any two rows or columns of a matrix becomes identical its determinant will be 0, उसका भी डिटर्मिनेंट 0 है। ये सारी प्रॉपर्टीज ना बहुत हेल्प करेंगी जब आप ऑब्जेक्टिव, आपको मालूम है कि एक अच्छा खासा पोर्शन हमारा, एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव अब आने लगे बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे केसेस में ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी कोई भी दो रोज या कॉलम, अब देखिए ये दोनों कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे,
अगर कोई दो कॉलम्स या कोई दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। आप चाहें तो इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं, अपने मन से रैंडम कोई भी मैट्रिक्स बनाइए जिसकी कोई भी दो रोज या कॉलम्स इक्वल हो, आइडेंटिकल हो सॉरी, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखिए, यू विल सी दैट इट्स डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी जीरो। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं, ये दोनों बातें आपको समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, third property is the value of the determinant remains the value of the determinant remains unaltered if its rows and columns are interchanged। अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स में अभी ठीक है, किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट अनअल्टर्ड रहता है। मतलब मतलब 2 3 5 -2 1 3 2 5 -1। अब इसकी रोज को चेंज कर लीजिए, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए। अच्छा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना क्या होता था, ट्रांसपोज होता था। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -2 2 3 1 5 5 3 -1। इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। ठीक है, आप इसे करके देखिए। ठीक है, जो फॉर्मूला है ना, आप उस फॉर्मूले को ध्यान देंगे तो आप थोड़ा रीजन भी समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो दोनों इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ना चाहिए था, लेकिन उस समय वो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े थे, इसीलिए ये प्रॉपर्टी उस समय नहीं बताई। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। आप चाहें तो कोई भी मैट्रिक्स लेकर के इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। दीज आर, मैं बार बार कह रहा हूँ, these are एकदम common observations we can say, okay? So just take a screenshot of this. Okay. Next property is if we interchange देखिए मैट्रिक्स है 3x3 का, अगर आपने इसकी कोई भी दो रोज फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड कोई भी दो रोज को या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है,
इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने रोज और कॉलम इंटरचेंज किए थे, रोज को कॉलम बना देते, कॉलम को रोज बना देते। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इन दोनों रोज को आपस में स्विच कर दे रहे हैं, इन दोनों रोज को आपस में या तो स्विच करना है या फर्स्ट और थर्ड को आपस में स्विच करना है, ठीक है। इसे अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड को आपस में स्विच कर ली थी, ये 3 1 -3 -2 3 5 और नीचे आ जाएगा 2 3 1। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इन दोनों का जब आप डिटर्मिनेंट देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, आपको एक बड़ी बड़ी अजीब सी चीज दिखाई देगी, एक मैथमेटिकल रिलेशन दिखाई देगा इन दोनों के बीच में, और आपको लगेगा कि क्या ये इत्तेफाक है या हमेशा होता है। जो डिटर्मिनेंट इसका आ रहा होगा वही डिटर्मिनेंट इसका भी आएगा, बस दोनों की साइन अलग अलग होगी। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ दीज मैट्रिसेस विल बी इक्वल, जस्ट अपोजिट इन साइन। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका डिटर्मिनेंट, ये इत्तेफाक नहीं है। अब कोई भी मैट्रिक्स लेकर के रैंडमली कोई भी आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके और दो रोज को स्विच करके उसके बाद दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, आप देखेंगे कि दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल आ रहे हैं, बस एक का पॉजिटिव आ रहा होगा दूसरे का नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, ठीक है, और any two columns mutually, ये लिखना एक्चुअली ये सब मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ये सब कथा तो अपनी जगह है, ये सब नोट्स पर इसलिए होना चाहिए कि हमें एक बार ध्यान रहे जब हम रिवीजन कर रहे हैं लास्ट में। ओके, सो इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स म्यूचुअली, अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, म्यूचुअली मतलब आपस में, या दो कॉलम्स को मैट्रिक्स के आपस में इंटरचेंज कर दें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो दोनों ही केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन के है ना, साइन को हटा के इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, अगर हम साइन को ना देख रहे हो, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों ही केसेस में डिटरमिनेंट की सेम आएगी, बस साइन चेंज आता है, अगर एक का पॉजिटिव आ रहा होगा तो दूसरे का नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। इसके लिए आई डोंट थिंक इसके लिए आपको बात समझ में आ रही हो, आई डोंट थिंक इसके लिए एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी भी प्रॉपर्टी का इस सर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे एक एग्जांपल लेकर के या कोशिश करूंगा कि मैं उसे प्रूफ ही कर दूं, अगर मैं आपको लॉजिकली प्रूफ दे पाऊँ। ओके, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। ये सब बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स हम लोग डील कर रहे हैं, ये सब कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं कि हाँ जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, हम डिटर्मिनेंट जल्दी फाइंड कर सकें। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, ओके, if we shift rows or columns of a matrix in a cyclic order, the determinant remains unaltered। अब इसको हम लोग एग्जांपल से जरूर समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है,
मतलब मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया सीरियसली, ठीक है, हम डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी में कोई मैट्रिक्स है 3/3 का जिसका डिटर्मिनेंट ये हो 2 3 1 माइनस 1 5 7 माइनस 3 2 4। अब देखिए, अगर आप रोज को या कॉलम्स को साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज कर रहे हो, देखिए शिफ्ट कर रहे हो, देखिए जैसे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं सेकंड रो को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो सेकंड रो अगर ऊपर जाएगी तो फर्स्ट रो आएगी नीचे। सेकंड रो को ऊपर जाना होगा तो सेकंड रो खाली हो जाएगी, सेकंड रो का प्लेस लेगी थर्ड रो, फिर थर्ड रो खाली हो जाएगी, थर्ड रो का प्लेस लेगी फर्स्ट रो। तो अगर आप एक साइक्लिक ऑर्डर में रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, सॉरी शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इसको ऊपर से नीचे ले आए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, या इसको नीचे से ऊपर लेकर के चले आए, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होता है, डिटर्मिनेंट वही रहेगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट देखिए, मैं 2 3 1 को यहाँ नीचे ले आ रहा हूँ, ये इस सेकंड रो को फर्स्ट बना दे रहा हूँ, माइनस 1 5 7, ये फर्स्ट रो में चली गई, सेकंड रो खाली हुई, उसकी जगह थर्ड रो आ गई, माइनस 3 2 4। ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दें, अगर आपने थर्ड रो को हाथ ही नहीं लगाया, आपने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तब डिटर्मिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगा, लेकिन दोनों की साइन अलग अलग आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर मैं तीनों रोज को, कोई दो रोज को नहीं, ठीक है, मैं तीनों रोज को, अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो मैं सारी रोज को या सारे कॉलम्स को एक साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट करूं, तब डिटर्मिनेंट चेंज नहीं। इसका डिटर्मिनेंट, अब देखिए, इसको ये फर्स्ट रो में चला गया, सेकंड रो खाली होगी, सेकंड रो की जगह थर्ड रो आ गई, अब थर्ड रो खाली, थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो आ गई, 2 3 1। ठीक है, दिख रहा है ना? देखिए ये वाली एंट्री ऊपर, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, और ये वहां से घूम करके इधर आ गया, है ना? एक साइक्लिक ऑर्डर में हो रहा है, आपको ये विजुलाइज करना होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। अब आपने इसको, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो -3 2 4 आपने इसको ऊपर कर दिया, सेकंड रो खाली हो गई, यहाँ 2 3 1 ले आए। अब ये वाला जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो की प्लेस ले लेगा, -1 5 7। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और यही चीज, यही शिफ्टिंग आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट में कोई वेरिएशन नहीं आता, डिटर्मिनेंट अनअल्टर्ड रहता है, बदलता नहीं है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तीनों अलग सेम आएगा। ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। यहाँ फर्स्ट कॉलम 2 है, फर्स्ट कॉलम -1 है या -3, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। लेकिन ये जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग आगे पढ़ेंगे ये सब धीरे धीरे करके, ये जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम सेम है, और इसीलिए डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो ये आज 5 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है। इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स लेक्चर का रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर देंगे कि उन्हें लेक्चर समझ में आया नहीं। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि हाँ सर मुझे ये वाली बात नहीं समझ में आई, तो आप मुझे टाइम स्पेसिफाई कर दीजिए, या अपनी प्रॉब्लम को प्रिसाइसली ना स्पेसिफिकली डिफाइन कीजिए कि हाँ ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो मैं कमेंट करके या किसी और तरीके से आपके डाउट्स को ज़रूर हैंडल करने की कोशिश करूँगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत।